डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न लें। जब आप डेंगू से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको कायदे से घर में आराम करना चाहिए। समय समय पे पानी या ORS घोल का प्रयोग करना चाहिए और यदि बुखार तेज आता है तो केवल पैरासीटामोल का उपयोग करना चाहिए। आपको जो दवाई नहीं खानी है वो है डिस्प्रिन, क्योंकि इससे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। यदि उसके होंठों से या उसके नाक से अगर खून आता है या उसका बुखार अचानक से तेज होने लग जाता है और यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशंस में उसको नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। जज्बा और जुनून अगर हो तो दिव्यांगता आड़े नहीं आ सकती है और इसी भावना के साथ चेन्नई में आयोजित दिव्यांग फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त कर राज्य का मान बढ़ाया है। इस प्रतियोगिता के लिए मसूरी के राष्ट्रीय स्तर के रेफरी से सैमुअल चंद ने बताया कि आंखें ना होते हुए भी खिलाड़ियों का जिस प्रकार का प्रदर्शन चेन्नई में देखने को मिला है वह अपने आप में मिसाल से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि NIVH देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उत्तराखंड की दिव्यांग फुटबॉल टीम का गठन किया गया। ब्लाइंड फुटबॉल का आयोजन IBF के द्वारा चेन्नई में किया गया था और उसमें 13 राज्यों की टीमों ने प्रतिभाग किया और उत्तराखंड की टीम की जहां बात करूंगा, बेहतरीन प्रदर्शन किया गया उनके द्वारा। और पहला मैच उन्होंने 6-0 से, दूसरा मैच 4-0 से और तीसरा मैच 5-0 से जीता, लेकिन सेमीफाइनल में वो पेनल्टी शूटआउट में केरला से हार गए और उसके बाद उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया। और बेहतरीन आयोजन था और मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं उत्तराखंड का पहला ब्लाइंड फुटबॉल रेफरी के रूप में मैंने वहाँ भूमिका निभाई। और आगामी नवंबर में एशियन चैम्पियनशिप होने जा रही है कोच्चि में और उत्तराखंड के 4 बच्चों का संभावित तौर पर कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी वो बच्चे उत्तराखंड के जो कि ब्लाइंड स्कूल देहरादून के NIVH के हैं और वो अपना जौहर दिखाएंगे। उत्तराखंड बेटी हत्याकांड में कांग्रेस ने आज देहरादून में गांधी पार्क के बाहर 1 घंटे का मौन रखकर धरना दिया और मामले में CBI जांच की मांग की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व CM हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित सामाजिक संस्थाओं और अन्य दलों के लोग भी शामिल रहे। पहले मामले को दबाने की कोशिश की गई हत्या के बाद और फिर जो है साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। कौन है वो VIP जो हमारी बेटी की अस्मिता से खेलना चाहता है, जिसको एक्सकॉर्ट करने के लिए अंकिता के ऊपर दबाव डाला जा रहा था। पोस्टमार्टम तक में महिला डॉक्टर्स को नहीं रखा गया। बहुत सारे सवाल हैं, अनगिनत सवाल हैं, जो सवाल चीख करके कह रहे हैं कि न्याय न्याय न्याय, अंकिता के लिए न्याय, हमारी हर बेटी के लिए न्याय जो इस तरीके के दुष्कृत्य का शिकार। ये कोई खैरात मुख्यमंत्री नहीं दे रहे, कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता वो भी देता। हम ये कह रहे हैं कि आप सफ़ेद पोस्ट नेता या जो हाई प्रोफाइल व्यक्ति है जिससे एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए उस अंकिता पे दबाव डाला जा रहा था, अगर मुख्यमंत्री वाकई में न्याय करना चाहते हैं, वाकई में उस परिवार की मदद करना चाहते हैं तो उस हाई प्रोफाइल व्यक्ति का नाम सार्वजनिक करें, जल्दी से जल्दी पकड़ें। और जो पुलिस के सबसे आला अधिकारी हैं जिन्होंने टेप की सारी कन्वर्सेशन अपनी और मिस्टर भंडारी की, और वो क्यों टेप करे और क्यों उसको सार्वजनिक किया गया, इस बात की जांच की भी वो घोषणा करें। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए
किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ, ट्रेनिंग देने जाती हूँ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, LED, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस नेता मुखर हो रहे तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है इस मामले पर राजनीति करने के बजाय पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि इस पूरे मामले में सरकार ने SIT गठित की है, जिसको लेकर और जिसको भी अगर कोई सुझाव देने हैं तो SIT को दे सकता है। सरकार ने अंकिता के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देने का निर्णय लिया। संवेदनशील और बहुत दुखद घटना है और मुझे लगता है चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इस घटना पर राजनीति करने के बजाय इसमें सहानुभूति उस परिवार के प्रति रखनी चाहिए और जिनको किसी प्रकार से कोई जांच से कोई शिकायत और सुझाव देने हो तो उनको SIT गठित की गई है, उसको अपने सुझाव देने चाहिए या शिकायत करनी चाहिए। और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और अंकिता के परिवार को सरकार की ओर से 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। इसके साथ ही उस अंकिता को और उनके परिजनों को तत्काल प्रभाव से जल्द न्याय मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी कार्रवाई के लिए उन्होंने कहा है। राष्ट्रीय आदर्श पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन किया। जिस तरीके से आज उत्तराखंड की कानून व्यवस्था लाचार अवस्था में है और लगातार ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इसको लेकर सरकार को अपनी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आज कोई भी मामला हो, चाहे वह UK SSC का मामला हो या विधानसभा भर्ती का मामला, तमाम मामलों में बीजेपी के नेताओं का हाथ निकलकर सामने आ रहा है। इससे साफ होता है कि बीजेपी के नेता भ्रष्ट हो चुके हैं और हम मांग करते हैं कि अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई जाए और साथ ही ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर भी कार्यवाही की जाए। भंडारी की जिस तरह से हत्या की गई है, एक तरह से कह लीजिए उत्तराखंड सरकार का फेलियर है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और ये कह लीजिए इस तरह की घटनाएं एक नहीं अनेकों हो रही हैं। हमारा मांग सिर्फ इतनी सी है कि इस तरह की घटनाओं को तुरंत जो है ना कंट्रोल किया जाए और जो ये अंकिता भंडारी के हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। फास्ट ट्रैक में इसकी जो है ना सुनवाई होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इस पर सुनवाई होकर एक तरह से जल्दी इसको फांसी दी जाए। अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म थैंक्स गॉड इस साल दीपावली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अजय देवगन की ये फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो आज कायस्थ महासभा संगठन ने राजधानी देहरादून के गांधी पार्क के सामने सांकेतिक धरना दिया। कायस्थ महासभा का कहना है कि इस मूवी में हिंदू देवी देवताओं व भगवान श्री चित्रगुप्त का अपमान किया गया है। निर्देशक इंद्र कुमार द्वारा बनाई गई इस फिल्म में भगवान चित्रगुप्त पर अभद्र टिप्पणी, फिल्म के प्रोमो में भगवान चित्रगुप्त का चित्रण आपत्तिजनक दिखाया गया है। चित्रगुप्त भगवान का, जो कि हिंदू समाज के एक आराध्य देव हैं, जो गुण दोष के आधार पर लोगों की पुण्य फलों का लेखा जोखा रखते हैं,
उनके ऊपर कुछ अभद्र चित्रण किया गया है जो कि हमको अभी मंजूर नहीं है। इस संदर्भ में हमने एक विधिक प्रक्रिया अपनाई, जिसमें हमने पहले एसएसपी को, डीएम को और यहाँ के जितने भी जो भी शासकीय लोग हैं उनको दिया है कि हम इसका विरोध करते हैं। और ये हमने आगे यहाँ पे मुख्यमंत्री को और उनको भी आगे हमारा कार्यक्रम है कि उनको भी हम बताएंगे। और पिक्चर के चित्रण के पहले हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सरकार इस पे कदम ले।